स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट में। आज उस समय देश में हड़कंप मच गया जब लोकसभा की कार्यवाही के बीच दो युवक दर्शक दीर्घा से कूदकर पार्लियामेंट में बेंच के ऊपर कूदने लग गए और नारेबाजी की। जब तक कोई समझ पाता तब तक उसने कुछ खोला जिसमें से पीले कलर का धुआं निकलने लग गया। संसद में मौजूद सांसदों ने हिम्मत दिखाते हुए उस शख्स को पकड़कर धोया। उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर रही है और धीरे धीरे जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों आरोपियों की पहचान कर ली गई है। आरोपियों का नाम है सागर शर्मा और मनोरंजन है। सागर शर्मा लखनऊ जबकि मनोरंजन कर्नाटक के मैसूर का रहने वाला है। जांच एजेंसियां दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही हैं। पता लगाया जा रहा है कि इनके पीछे कौन है और ये लोग एक दूसरे से कब कैसे संपर्क में आए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सागर शर्मा और मनोरंजन बीजेपी सांसद के रेफरेंस से संसद में घुसे थे। बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा कर्नाटक के मैसूर से सांसद है। इस घटना के बाद बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के बारे में हर कोई बात कर रहा है और उनके बारे में जानना चाहता है। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर कौन है प्रताप सिन्हा। 42 साल के प्रताप सिम्हा मैसूर से बीजेपी के सांसद हैं। उनके पिता का नाम स्वर्गीय बी गोपाल गौड़ा है। प्रताप सिन्हा कन्नड़ भाषा के समाचार पत्रों में कॉलम लिखते हैं। सिम्हा पेशे से पत्रकार रह चुके हैं। वो अपनी तेज तर्रार हिंदुत्व राजनीति के लिए जाने जाते हैं। वो कर्नाटक के युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। प्रताप सिन्हा का जन्म कर्नाटक के खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक सकलेशपुर में हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत विजया कर्नाटका समाचार पत्र में एक पत्रकार के रूप में की, जो कर्नाटक में प्रकाशित एक दैनिक मेल था। जल्द ही वह अपने कॉलम बेटलो जगतु नग्न दुनिया के लिए सुर्खियों में आ गए थे, जो दुनिया के प्रति तेज और आलोचनात्मक दृष्टिकोण से भरा था। आगे साल 2008 में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक जीवनी लिखी जिसका शीर्षक था नरेंद्र मोदी यारू थुलियाद हादी शीर्षक से एक जीवनी लिखी थी। वह 2014 में राजनीति में शामिल हुए और जल्द ही बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष बन गए। उन्होंने 2014 में मैसूर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ा और अपने प्रतिद्वंदी पर 32,000 वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल की। वह भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य भी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिम्हा की वर्तमान संपत्ति 1,87,23,762 रुपए। वहीं उनके ऊपर कुल देनदारियां 65,86,698 रुपए की है। यानी कि दो युवक के संसद में हड़कंप मचाने के बाद प्रताप सिम्हा लगातार सुर्खियों में बने हुए। अब ये पुलिस इसकी जांच कर रही है। इनका मकसद क्या था, इनके पीछे क्या इनके कारण थे, अब देखना होगा क्या ये जो हुआ है, क्या इसके जिम्मेदार जो प्रताप सिम्हा है जिन्होंने पास दिलवाया था, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई होती है या नहीं। मेरे साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट।